अभी नीट 2024 स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया रीनीट होगा या नहीं होगा। एंड ये फैसला आने वाला है 8 ऑफ जुलाई को, जिसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 17 दिन जो है वो लगभग बचे, 17 से 16, मतलब 15 से ज़्यादा दिन जो है वो फैसले को आने में लगेंगे। क्या किया जाए, तब तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एज ए नीट एस्पेरेंट हमारे लिए एक एक दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 2 साल 3 साल पिछले था और अभी भी है। अगर 8 तारीख को कोर्ट ने ये बोल दिया कि सभी स्टूडेंट्स का जो है वो रीनीट होगा, तो ये जो 15 दिन है जहां पे अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो मतलब तुम जो है वो बाद में गिल्ट से जो है वो रोज सोच सोच के मरोगे गिल्ट में। ठीक है, कि मैंने उस 15 दिन में ये पढ़ा होता तो ये पढ़ा होता तो ये 4 मार्क बच जाते, 8 मार्क बच जाते, ये किया होता वो किया होता तो। एंड अगर ऐसा फैसला आता है कि भैया नहीं, जो एनटीए ने किया है वो सही किया है, जिनकी होनी थी उनकी हो गई, जिनकी नहीं होनी थी वो नहीं होगी, मतलब 23 तारीख को जिनकी होनी थी रीनीट उनकी हो गई है, वही रिजल्ट रहेगा, वही सही रहेगा। तो अगर तुमने बहुत ज्यादा ही पढ़ाई की इस 15-20 दिनों में, तो फिर गिल्ट है यार, ये 10-15 दिन थे मजे करने के लिए, फिर एक बार एमबीबीएस कॉलेज या कोई भी डिग्री कॉलेज में चला गया तो भैया फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये 15-20 दिन तो मैं आराम से गुजार सकता था, या फिर मैं काउंसलिंग की जो है वो स्टार्ट कर सकता था, ये डॉक्यूमेंट निकाल सकता था, वो डॉक्यूमेंट निकाल सकता था, बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं जो है वो सोच समझ के काम कर सकता, लेकिन मैंने किया ही नहीं। तो ये गिल्ट से मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा तुमको। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा जो है वो अभी किया क्या जाए। ठीक है, तो हम दो सिनारियोज मान के चलते हैं, हमारे पास दो सिनारियोज है यहाँ पे। ठीक है, कि एक रीनिट होता है तो, ठीक है, और एक रीनिट नहीं होता है तो। रीनिट 2024 यस, रीनिट 2024 नो। ठीक है, ये दोनों सिनारियोज है। ठीक है, कि यस और नो, हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी। तो हमको कुछ इसके बीच में का सॉल्यूशन ढूंढना है ना हमको, कि हुआ तो भी गिल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं तुमको सॉल्यूशन दूंगा। देखो, एमबीबीएस में ना बहुत सारे ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए बेसिक्स जो है वो काफी जरूरी होता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एनाटॉमी नाम का एक सब्जेक्ट है। देन आगे जाके तुम जो है वो बायोकेमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, और बायोकेमिस्ट्री के बेस के हिसाब से आगे सेकेंड ईयर में जो है वो फार्मेसी आ जाता है। ठीक है, फार्मेसी जो है उसके ऊपर ही डिपेंड है। देन इसी का बेस पकड़ के फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का बेस पकड़ के आगे एक सब्जेक्ट आता है, दैट इज पैथोलॉजी। ठीक है, एंड मतलब वही है कि इन सब से जो है वो तुमको जूझते आना चाहिए, इन सब से। और एक चीज आती है उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आता है। ठीक है, तो इन सब का एक बेसिक्स टॉपिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि अगेन तुम आगे जाओगे तो वहां पे जो है वो ऑप्टीमेट्री आ जाता है, ऑप्टीमेट्री में लेंस, उसका सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स में तुमको आज बताऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, जिनका बेसिक अगर तुम अभी स्ट्रॉन्ग करते हो उस 10-15 दिन में, तो ये एमबीबीएस में भी हेल्प करेंगे, साथ ही में अगर नीट होता है तो उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबको डिफिकल्ट सब्जेक्ट जाता है उसकी मैं बात करूं तो फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो तुमको यहां पे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भैया ऑप्टिक्स कर लो। ठीक है, लेंस फॉर्मूला एंड ऑल, उसके ऊपर जो है ऑप्टीमेट्री में काम आते हैं तुमको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आगे जाके जो है काम आती है, तो ये जरूर कर लेना। साथ ही में तुम जो है वो थर्मोडायनामिक्स कर सकते हो, ये भी काम आता है। कुछ मशीन्स होती है, ऑपरेशंस मशीन्स, उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो देन उसके बाद जो है मैं बोलूंगा तुमको कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी कर लो। ये रेडिएशन के अभी जो है काफी रिसर्च चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, तो उसमें काम आएगा। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कर लो। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तुम फिजिक्स के कर सकते हो, जो तुमको बाद में गिल्ट भी नहीं देंगे भैया। ठीक है, एंड इसमें तुम्हारी नीट का प्रिपरेशन भी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, देन मैं अगर अभी यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट मैंने बोला तुमको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी जो है वो एक काम आता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक आएगा, तो सबसे बढ़िया टॉपिक जो काफी काम आता है तुमको, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है,
आगे जाके जो है वो यहाँ पे कुछ कुछ दवाइयाँ होती है जिनकी बायोकेमिस्ट्री तुमको नाम समझना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही में बायोकेमिस्ट्री नाम से सब्जेक्ट में वही सारी चीजें आती है, वही रिएक्शंस आती है जो तुमको ह्यूमन बॉडी से भी रिलेट करने में जो है वो हेल्प करती है। तो ये चीज वहाँ पे ध्यान में रखना। साथ ही में जो है वो कुछ कुछ नई दवाइयाँ आ रही है जो तुमको यहाँ पे हेल्प कर सकती है, किसमें, दैट इज कुछ कुछ नए एलिमेंट के साथ साथ वहाँ पे। सो दैट इज उसमें आ जाएगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इनमें बीडीएस व डेंटिस्ट जो बनने वाले हैं उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो काफ़ी काम आता है। ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो है वो दांतों की कैल्शियम 2+ आयंस हो, Mg+ आयंस हो, फॉस्फोरस आयंस हो, वो सारे सब्सटेंसेस जो डेंटल मटेरियल्स होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आती है। ठीक है, मैग्नेटिज्म भी तुम कर सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हो, उसमें फोर्सेज जो होते हैं तो वो भी वहाँ पे कर सकते हो, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, तो वो भी वहाँ पे तुम केमिस्ट्री के बारे में कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यहाँ पे तुम कर सकते हो जो तुमको बाद में काम आने वाला है। ठीक है, ये बाद में एमबीबीएस में भी काम आएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे बड़ा काम आने वाला है एमबीबीएस में तुम्हारे, एंड वो ऑब्वियस सा आंसर है तुम्हारे पास कि सबसे बड़ा काम क्या आएगा, दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ऐसे कौन से टॉपिक किए जाए जो एमबीबीएस में काम आएंगे, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस फॉर यू। ह्यूमन फिजियोलॉजी कर सकते हो भैया, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज मारो, काफी अच्छे से करो, डिटेलिंग में करो, एंड यही बेसिक्स तुमको, ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट ही है। ठीक है, AK जैन का बुक होता है, मजा आता है पढ़ने में, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो, काफी काम आएगा तुमको। ठीक है, साथ ही में तुम और क्या स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कर सकते हो, ये भी काम आएगा आगे जाके। थोड़ा डिटेल में भी कर सकते हो, थोड़ा बाहर का भी कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कर लेना भाई। ठीक है, साथ ही में और क्या कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हो। साथ ही में और क्या कर सकते हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, सेल डिवीजन कर सकते हो। ये सारे बेसिक्स है जो तुमको आने ही चाहिए, इनके नाम के सब्जेक्ट आने वाले हैं तुमको। ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड और भी अगर टाइम बची गया तुम्हारे पास इतना सब कुछ करने के बाद, और भी एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन, यू नो दैट एप्लीकेशंस बहुत बड़ा है बायोटेक्नोलॉजी का, ये कर सकते हो। साथ ही में जेनेटिक्स कर सकते हो। ठीक है, जेनेटिक्स का कौन सा वाला पार्ट, मोस्टली मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये मॉडर्न दवाइयों में काम आता है, जीन थेरेपी में काम आता है, ये सब कुछ तुमको मालूम होना चाहिए। डीएनए का स्ट्रक्चर, कैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें तुमको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। एंड ऑब्वियस सी बात, ये तो तुमको मालूम ही होना चाहिए भैया, डॉक्टर बनने वाले हो तुम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये भी करना। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स तुम कर सकते हो जो तुमको गिल्ट भी नहीं देंगे, नीट हुआ तो भी, रीनीट हुआ तो भी, एंड नहीं हुआ तो भी गिल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये तुमको आगे जाके काम आने वाले हैं। ठीक है, सो होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा, बेनिफिशियल रहा होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड मैंने कॉकरोच के ऊपर बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग जो है वो वीडियो बनाया है, तुम वो जरूर देखना, तुमको वो एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और रिवाइज भी हो जाएगा कॉकरोच, तो वो भी देख लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।